जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं पवित्र चैत्य भूमि पर हूँ और आज चैत्य भूमि पर जो है महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका 69वां महापरिनिर्वाण दिवस जो है, सभी को विनम्र अभिवादन करूंगा मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को। और यहाँ जो है महाराष्ट्र से नहीं है तो पूरे देश भर से अनुयायी आते हैं। मेरे साथ में जो है उत्तर प्रदेश से जो आए हैं अनुयायी, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत WH न्यूज़ पे। धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आए, क्यों आए? मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ वहाँ से। ऐसा मैं मानता हूँ कि बाबा साहब का हमारे ऊपर कर्ज है और हमारे समाज के ऊपर कर्ज है, हमारे देश के ऊपर कर्ज है। यहाँ आकर बड़ा शांति मिलती है और बाबा साहब को 2 पुष्प देकर और चढ़ाकर बहुत शांति मिलती है। और यहाँ आने का मेन मकसद है कि बहुत सारी बुक है गाँव में नहीं मिलती है जो यहाँ पर मिल जाती है। तो मैंने कम से कम 10,000 का बुक लिया है। बिल्कुल 10,000 का बुक लिया है। आप निकालिए, पूरा पेटारा निकालिए, बताइए। हम तो वही तो लोग ढूंढ रहे हैं कि किसने किसने क्या किताबें ली है, क्या लेके जाएंगे अपने गांव में। तो वही हम देखने चाहते हैं, हमारा WH न्यूज़। अब देख सकते हैं भाई साहब ने जो है 10,000 रुपए की यहाँ से किताबें खरीदी है। आगे में जो है उत्तर प्रदेश में भी है, बुक स्टॉल है, लेकिन यहाँ के जो साहित्यिक है लोग, उनके भी प्रकाशित किताबें जो है बहुत मायने। देखिए, और ये देखिए विनय पिटक जो है, ये विनय पिटक लिया है सर ने। सिंह है, इससे पूरे देश की जानकारी होगा, इतिहास का। क्या बात है। देखो ये सारे किताबें हैं। सुत पिटक है जो बाबा साहब, जो भगवान बुद्ध के बारे में विशेष बातें, खास बातें हैं। बिल्कुल बताइए सारे। अभिधम पिटक है, पूरी कहानी है आचार्य के लिए। और शादी ब्याह और संस्कार के लिए छोटी सी कुत है। इस प्रकार से मैंने 10,000 की टोटल बुक लिया है। क्या बात है। और ये सब गांव पे ले जाके गरीब के बच्चों को दूंगा। अच्छा। और एक लाइब्रेरी खोलूंगा और उस लाइब्रेरी में फ्री में, जिसके पास पैसा नहीं है वो हमारे लाइब्रेरी में आकर 2 घंटा 1 घंटा हफ्ते में महीने में पढ़कर और जाए। आपका नाम और आप कहाँ से आए ये बताइए अभी पहली बार। मैं बस्ती जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम रामनेल उर्फ राहुल गौतम है। और मैं जब से होश संभाला हूँ तब से बौद्ध धर्म का काम करता हूँ, बौद्ध धर्म का प्रचार करता हूँ। अब मेरा आखिरी लक्ष्य है 2-1 साल में और थोड़ा धन इकट्ठा करके बिल्कुल मुझे बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोलना है और उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है NGO के माध्यम से। और मेरा लक्ष्य है बहुत बौद्ध धर्म का प्रचार करना और जिंदगी का एंड बौद्ध भिक्षु बन के, मोंग बन के, बहुत विस्तार रूप से बौद्ध धर्म का अंतिम समय तक प्रचार करने का मेरा लक्ष्य है। देखिए, आप बहुत ही, आपको सलाम, नीला सलाम आपको। आप उत्तर प्रदेश से आए और आपकी सोच जो है पढ़ने वाली सोच है। आप भावुक भी हुए हैं। क्योंकि आज का दिन ही वैसा है भावुक, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत सारा, ये सारा चीज बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें दिया है। हाँ, आज का दिन है जो थोड़ा दुख का दिन होता है, लेकिन थोड़ा संभालना भी पड़ता है। बताना चाहूंगा बाबा साहब आम्बेडकर मरे नहीं है। आज भी बाबा साहब आम्बेडकर जिंदा है हमारे। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बाबा साहब आम्बेडकर रहेंगे। तो निश्चित रूप से गौतम जी ने जो ये पूरी सारी किताबें खरीदी है 10,000 की, काबिले तारीफ है। और इनका संकल्प है कि मेरे गांव में जाकर मैं जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं ये किताबें दूंगा, वो भी मुफ्त में। उन्होंने यहाँ से 10,000 की खरीद ली, उनको मुफ्त में देंगे। ये सबसे बड़ा बाबा साहब आम्बेडकर जी के कार्य का काम है, आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल अपनी शिक्षा की स्थिति क्या है सर? अब शिक्षा की स्थिति तो आजकल मनुवादियों के कब्जे में है। नए सिलेबस आ रहे हैं और सुना हूँ कि विश्वविद्यालय में आजकल मनुस्मृति भी जो कि पढ़ाई जाएगी, उसके कुछ विषय भी लिए गए हैं। तो ये देश के लिए बहुत भयंकर स्थिति है। अब आगे हमारा समाज जागरूक होगा ऐसा उम्मीद है, और जागरूक होकर सत्ता अपने हाथ में लेगा और अपने हिसाब से भगवान बुद्ध का या बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के माध्यम से जो भी उचित बनता है, विज्ञानवादी शिक्षा और विज्ञानवादी नीति पर आधारित स्कूल होंगे और हमारे देश का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी। आप क्या करते हैं सर? मैं वर्तमान में बॉम्बे में हमारा बिजनेस है
अच्छा, बॉम्बे में यहीं पे? और आना जाना हमारा यूपी का है। अच्छा। यहाँ पर भी धंधा है, गांव पर हमारा धंधा है। बिजनेसमैन है मगर सोच बड़ी सोच है। बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की सोच है और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि गांव देहात में जो है आज भी हमारा समाज जो है शिक्षा से वंचित है, क्योंकि महंगी शिक्षा हुई है, इसलिए शिक्षा लेना अभी असंभव है। उसके बावजूद भी गौतम जी जैसे लोग जो है, ये लोग गांव-गांव घर-घर तक शिक्षा पहुंचाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी लक्ष्य है मॉन्क बनने का, बहुत भिक्षु बनने का, और हमारी तैयारी धीरे धीरे हो रही है। साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं बहुत भिक्षु बनकर धम्म का प्रचार करूंगा। धम्म का प्रचार करूंगा विस्तार रूप से। निश्चित रूप से गौतम जी आपको बधाई हो और आपके कार्य को भी सलाम है। आज ये चैत्य भूमि पर आए हैं और 10,000 रुपये की किताब खरीदी करके वो अपने गांव में लेकर जाएंगे, गरीब बच्चों को देंगे। आप भी इनका आदर्श लीजिए। आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से 2 किताब आप भी खरीदे, उसमें से एक किताब जो है अपने गांव में जो भी गरीब बच्चे हैं उनको दीजिए। गांव में लाइब्रेरी खुली है, वाचनालय खुली है और शिक्षा के द्वार खुले कर दीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब तक शिक्षा नहीं लेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका जो मिशन है वो आगे बढ़ेगा, ऐसा WH न्यूज़ आपको शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।